प्रभु रामदेव भगवान अल्लाह खुदा इस आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वह कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, किसने देखा है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल अमृत वचन। सभी पवित्र धर्मों के और शास्त्रों के आधार पर सत साहेब जी का परमात्मा को राजा भी आ गया, नौकर भी, मंत्री भी, सब इकट्ठे हो गए। रानी मर गई, रानी मर गई। इतने में परमेश्वर वहां आ खड़े हुए द्वार पे, आवाज लगा, बेटी इंद्रमती। नौकरों ने देखा गुरुजी आगे जो पहले आए थे तो तीसरा दिन वो ही आ रहे हैं। उन्होंने कहा महाराज जी ये तो सरफ ने डस ली, आज पता नहीं क्या हो गया, भगवान बड़े मौके पर आ गए। परमात्मा आए, आकर के उसमें अपना एक मंत्र सा बोला, बिरहुली मंत्र बोल रहे दिखाने के लिए, क्योंकि ये लोग जंतर मंत्र न ज्यादा पसंद करें। बस ये तो वो मालिक थे जो चाहे शो कर सकते हैं। 2 सेकंड में परमात्मा के आते ही परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, वह लड़की जीवित होगी। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब इंद्रमती चरणों में गिर कर रोए, भगवान हे परमात्मा आप कैसे बड़े मेहरबान हो प्रभु, आपने कैसे कृपा करी मुझ निकम्मी औरत पे, निकम्मी आत्मा पर। भगवान मैंने आपके साथ वाद विवाद किया, मैंने बहुत आप शब्द भी कहे प्रभु, आपको मुझे क्षमा कर दो, मुझे मालूम नहीं था। प्रभु बोला बेटी यहाँ तो एक ना भूला, 2 ना भूली, भूली सब संसारी। यहाँ तो सारे भूल रहे हैं बेटा, ठीक है। एक आध पुण्य आत्मा मेरी बात को स्वीकार कर लेती है तो मैं अपना शुक्र मानता हूँ, इस सफल मानता हूँ इस मृत लोक में आने को। काल ने इतना उल्टा ज्ञान पढ़ा दिया इन बोड़ी बाली आत्माओं को। इंद्रमती पैर धोवे, चरणामृत लेवे, बहुत अपने गुरुदेव की श्रद्धा व्यक्त कर रही है। अब परमात्मा ने कहा बेटी मैं वैसे तो इस झटके को, इस काल को तेरे घर में प्रवेश भी नहीं करने देता, परंतु तुझे विश्वास नहीं होता, और विश्वास बिना भक्ति हो नहीं सकती। मैंने इस काल को इसलिए ढीला छोड़ा कि तुझे न्यू पता लग जा कि गुरुजी गलत नहीं कह रहे थे, और ये तेरे ऊपर अटैक नहीं होता तो तू मेरी बात ने कतई नहीं मानना। और नो सोचा वो बका गया, मुझे बहका कर चले गए अपने शिष्या बनाने के लिए, क्योंकि मैं रानी हूं ना। तेरे मन में ये खोट आता बेटी कि इस संत ने कोई लालचवश मुझे गुरु बदलवा दिया, लेकिन आज के बाद तेरा जीवन शेष नहीं था, चाहे किसी पामिष्ट में पूछ ले तू बुला के। तो वो कहने लगे जी मैं इसी पामिष्ट, आप मेरे सब कुछ हो, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें विद्या च द्रविणम, तुम्हें सर्व मम देव देव। समर्पण कर दिया कि मैं भगवान नो के भगवान, मेरे माँ वीर, बाप भी, भाई वीर, बहन वीर, पामिष्ट भी, धन सब कुछ आप ही हो, मैं ना पूछती किससे है। तब परमेश्वर ने कहा कि अब जब तू कहेगी ना तब तेरी मृत्यु होगी, बता दिए कब जाना चाहो वहां, और कर भक्ति डटका पर रहना मेरे नियम में। नियम तोड़ देगी तो फिर बेटी काल बिजली कैसा काम है इसका, मेरा नियम मत तोड़ देना। हक नहीं भगवान, अब तो मतलब ही नहीं रहा नियम तोड़ने का। अब 1 हफ्ते भगवान को वहां रखा, सेवा करे, बढ़िया भोजन आहार करवावे, फल फ्रूट ले आवे, और कहती है अब मेरे पति को भी समझा दो प्रभु, मैं रोज कहती हूँ पर कतई नहीं मानते, ये राज का इसके ऐसा नशा हो गया है, सुनता नहीं मेरी। आदमी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी नेक आत्मा का है। परमेश्वर ने कहा कि चंद्र विजय भाई भक्ति कर ले, भगवान बजा कर। चंद्र विजय कहने लगा भगवान आपकी शिष्या को मैं मना नहीं करता, या कितना दान करो, कितने भंडारे करो, कोई खूब भक्ति करो, पर मैं भक्ति नहीं कर सकता क्योंकि मैं राजा हूँ। राज व्यवस्था में मुझे बहुत समय लग जाता है, इधर उधर जाना पड़ता है, महफिलों में भी जाना पड़ता है, पार्टियां होती हैं, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा।
परमात्मा ने समझाया कि भाई देखो, ये 2 दिन का जीवन है, ये लंबा चौड़ा जीवन नहीं है। 20-30 वर्ष तो और भी राजा रह जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मृत्यु के उपरांत आपके साथ बहुत भयंकर बात बनेगी। लेकिन जब तक इस प्राणी को सुख होता है, भगवान को कति नहीं माना है। और चाहे कोई कुबद बता दे, उसने स्वीकार कर लेगा, परमात्मा की बात को नहीं मानता। राजा नहीं माना। कुछ दिन के बाद फिर परमात्मा आए। रानी ने फिर प्रार्थना की, प्रभु आप समझा दो, शायद मान जावत। परमात्मा ने फिर समझाना चाहा, सत्संग के माध्यम से वचन सुनाए, परमात्मा की भक्ति करो, 2 दिन का जीवन है, सदा जग में नहीं रहना है। लेकिन नहीं समझ में आ रही थी। परमात्मा समझा रहे हैं कि भक्ति करो भाई, परमात्मा की भक्ति बिना जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आप राजा हो तो भी अपने पूर्व शुभ संस्कारों से आप राजा हो, और इस जीवन में आप भक्ति नहीं करोगे तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जैसे किसान एक फसल तैयार करता है और उसको तुरंत ही, उस फसल के काटते ही तुरंत ही दूसरी फसल की बिजाई के लिए प्रयत्न शुरू कर देता है, तैयारी कर देता है। अब जैसे किसी व्यक्ति ने अपने गेहूं डाल रखे हैं किसी ठेके में और उनको खा रहा है, जब तक वो ठेके में पूर्व के डाले हुए गेहूं हैं, कणक है तो खाओ खूब ठाटते, कोई आपत्ति को ना। और जिस दिन वो ठेका खत्म हो जाएगा फिर खाली बाल्टी रह जाएगी, फिर मांगता रहेगा। तो उससे पहले ही वो ठेका खाली होने से पहले ही उसको फिर ठोकना होगा, उसको फिर से भरना होगा, तो फिर सुखी रहेंगे। ऐसे ही पूर्व जन्म का ये ठेका भरा हुआ है आपके पुनर्मों का, इसको आप खा रहे हो, आपको कोई आपत्ति नहीं आओगी जब तक ये आपके पूर्व के पुण्य आपके साथ रहेंगे। और जिस दिन ये पुण्य समाप्त हो जाएंगे फिर क्या होगा, पाप कर्मों का दौर चलेगा और फिर वो कमाई समाप्त हो जाएगी। अब उन पुण्यों के सुख प्राप्ति के लिए कहीं जाओगे संत परमात्मा की तलाश में, फिर ये करोड़ों ठग बैठे संत रास्ते में वही तुम्हें लूट लाट के कोई जंतर बता देगा, कोई मंत्र बताएगा, कोई तीर्थ में नहान की बता देगा, कोई पितर पूज लो, इस करके तुम्हें हानि हो रही है, तुम्हें घुमा फिरा कर वो भूत बना देंगे, मार डालेंगे, फिर तुम्हें राहत मिलेगी नहीं, पूर्ण संत नहीं मिलेंगे। पूर्ण संत की तलाश करके अपनी भक्ति कीजिए और भविष्य के लिए यू ठेका फेर भर लीजिए। जैसे पूर्व बैटरी, किसी इन्वर्टर की बैटरी चार्ज हो जाती है और फिर उसका चार्जर ठीक नहीं है, तो जब तक उसकी पूर्व की चार्ज हुई बैटरियां चलेंगी तो वो इन्वर्टर जो है ना बल्ब भी जला रहा होगा, पंखे भी चला रहा होगा, कूलर भी चल रहा होगा। यदि चार्जर नहीं है तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा कुछ समय उपरांत और फिर एकदम सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। इसलिए चार्जर साथ लगाए रखना होगा। ये सत भक्ति रूपी चार्जर आपने लगाना होगा, ये नहीं लग रहा है तो फिर बात बिगड़ जाएगी। तो परमात्मा समझा रहे हैं कि चंद्र विजय अपनी भक्ति भी करता रहे और साथ में राज्य का काज भी करता रहे। जब आप परमात्मा से परिचित हो जाओगे तो अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करोगे
और प्रभु के एक नौकर बनकर करोगे, फिर आप में अभिमान नहीं आएगा। कोई हानि राज्य में होगी तो आपको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि आप पहले से प्रभु के समर्पित होगे और ज्ञान से परिपूर्ण हो जाने के बाद आने वाले कष्ट भी हल्के हो जाते हैं। और कोई होता भी है तो उसको ये सोचना पड़ता है कि यदि मैं आज परमात्मा के चरणों में नहीं होता तो मुझे और भी ज्यादा हानि होती, और भी ज्यादा हानि होती। जैसे चरणों में लगे हुए को भी फिर भी हानि हो रही है, चरणों में ना होता तो इससे बहुत ज्यादा हानि होती। जैसे हमने स्वेटर जर्सी पहन रखी है और सर्दी फिर भी महसूस हो रही है, यदि स्वेटर जर्सी नहीं पहन रखी होती तो निमोनिया हो जाना था, क्योंकि सर्दी ज्यादा है। ठीक इसी प्रकार जब हम भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से लगे हुए हैं, मार्ग हमारा सही है, तो और फिर भी कोई आपत्ति आती है तो हम यही सोच करके निश्चिंत हो जाते हैं कि यदि आज प्रभु के चरणों में नहीं होते तो बात घनी बिगड़ जानी थी, कति विनाश हो जाना था। जब इसके चरणों में लगे लगे धर्म पुण्य करते करते प्रभु की याचना करते हुए भी कुछ आपत्ति आई है तो बहुत भयंकर थी, जो बहुत थोड़े में टली है, इसमें कोई शक नहीं। जैसे आपने इंद्रमती की कथा सुनी, कबीर संत शरण में आने से आई टले भला, जर मस्तक में सूली हो कांटे में टल जावे। कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के नुमाइंदे संत की शरण में आने से यदि आपके भाग्य में मृत्यु हो, पहले सूली तोड़ा करते थे। सूली फांसी तो होती है, गले में फंदा डालकर लटका दिया जाता था मृत्यु तक। सूली इससे भी बुरी होती थी, उसमें एक बहुत बड़ा लोहे का सुआ होता था, लगभग 1 सेंटीमीटर मोटा सुकेर, उसका जो परिधि होती थी 1 सेंटीमीटर, और वो एक लकड़ के प्लेटफार्म सा बनाया जाता था, और वो ऐसे घुमाने से वो लकड़ नीचे को आता था और उसमें एक सुराख होता था बीच में, वो एक चकला टाइप सा बैठा उसमें होता था, उसके बीच में एक सुराख होता था। उस प्लेटफार्म पे, उस फट्टे पे, उस जिसको फांसी सूली तोड़ना होता उसको बांध कर उसके बैठा दिया करते, तो इधर उधर नहीं हिल सकता था। और उस चकले को, उस प्लेटफार्म को, उस फट्टे को जिसमें सुराख होता था, जिसके ऊपर आदमी बैठा होता था, उसको नीचे को लाते थे और सुआ ऊपर को जाता था। वो सुआ उस फट्टे में से निकल के और उस आदमी के बीचों बीच नीचे से गुदा से होकर के और सिर में कर निकाल दिया करते थे। वो विषाक्त होता था और फिर वो व्यक्ति रो रो कर बुरी तरह तड़फ तड़फ कर मरता था। उसको सूली तोड़ना कहा करते थे। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि यदि तेरे भाग्य में सूली टूटना हो, ऐसा कोई तेरा पाप दुष्कर्म प्रभावित हो रहा हो, पूर्ण संत की शरण में आने से वो कांटा लग जाने में टल जाता है। एक समय की बात है, एक बहन विधवा थी, एक ही पुत्र, और वो पुत्र भी क्योंकि पिता नहीं होता सिर पे तो बच्चे तकरीबन बिगड़ जाते हैं, लड़का विशेषकर। लड़की ने सोचा था, उसकी लड़के की माँ ने कि बेटा बड़ा हो जाएगा, इसकी शादी कर दूंगी, अपना टाइम पास हो जाएगा। पिता की मृत्यु हो गई थी, पति की मृत्यु हो गई थी। इस आस पर वो अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही थी। 5-7 साल के बच्चे का पिता मर गया था,
अब लड़का हो गया 15-16 साल का, तो वो माँ की कतई नहीं मान रहा है, बिगड़ गया, निकम्मे बच्चों में बैठने लग गया, दारू दप्पा पीने लग गया, सुल्फा पीने लग गया, नशीली वस्तुओं का सेवन करने लग गया। और माँ अपना कोई मजदूरी धड़ी करके कमाई करती थी, उससे भी निकाल ले जाता पैसे, लेकिन माँ को बेटा प्यारा बहुत लगा करे, फिर भी उसके कष्ट को सहन करती हुई यही सोचती रही, कभी तो आंख शाना होगा, बड़ा होगा, शादी हो जाएगी, और फिर तो ये समझेगा ही समझेगा। लेकिन अंदर से दुखी बहुत रहती थी। वहां एक आश्रम बना हुआ था गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर। वहां परमेश्वर पूर्ण परमात्मा का नुमाइंदा संत रहता था। उस नगर के कई व्यक्ति उपदेशी थे। वो संत जी वहां पर उस आश्रम में 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने रुक कर जाता था। कई जगह आश्रम बना रखे थे, सब स्थानों पर जाकर के भक्तों को सेवा का अवसर दिया करता था। जब वो संत उस आश्रम में आके रुकते थे तो गांव के लोग, व्यक्ति जो उनके सेवक थे, उन्होंने अपनी अपनी पारी बांध रखी थी कि एक दिन संत को हम खाना खिलाएंगे। जो भी उनके साथ 2-4 सेवक हैं उनको भी एक दिन वो घर खिलाएगा, दूसरे दिन वो घर, तीसरे दिन, उनकी नंबर डाल रखे थे। ऐसे एक दिन एक बहन का सतगुरु के भोजन बनाने का दिन आया। उसका दूध फट गया, क्योंकि खीर अवश्य बनाते थे। दूध फट गया उस बहन का, तो उस बड़ी चिंता हुई। आसपास के 1-2 अपने सेवक से पूछा, उन्होंने भी बताया कि हमने तो आज ऐसे कर दिया, नहीं दूध रहा। उसने अपनी पड़ोसन में एक और बहन रहती थी, जिसका एक ही पुत्र था, पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसके पास गई, कुशल मंगल पूछा। जैसे कोई किसी से वस्तु उधारी लेने जाता है तो पहले कुछ भूमिका बनाते हैं बैठ के। उस बहन ने उससे पूछा, बहन ठीक हो? उस परमात्मा के संत की शिष्या ने, उस सत्संग में जाने वाली बहन ने उस दुखी बहन से पूछा, जिसका एक ही पुत्र वही निकम्मा था, कि कुशल हो? उसने कहा, बहन के कुशल हूं, मैं तो बस ना तो मौत आती और यहाँ चैन कती नहीं। छोटे सा बेटा था, जब पति मर गया, सोची थी ये बेटा बड़ा होगा, इसकी शादी करूंगी, ये कुछ सहारा देगा मुझे बड़ा होने पर। ये लड़का ऐसा निकम्मा हो गया, शराब पीवे है, बीड़ी हुक्का पीने लायक गया, मेरी एक नहीं मानता, सुबह निकला है, शाम ना आकर बड़े है। बस मेरा तो रोना शेष रह रहा है, मेरे तो शरीर पर मांस भी नहीं रहा, सारा खून सुखा दिया इसने। अब उस बहन ने प्रार्थना की कि बहन मैं काम आई हूं तेरे। क्या काम आई है? कि आज ऐसे ऐसे हमारे गुरुदेव की पारी थी, मैंने भोजन देना था आश्रम में, हमारा दूध फट गया और खीर बनानी है, दूध दे दे बहन, चाहे उधारा दे दे, तेरा सामने दे दूंगी, और चाहे पैसे में दे दे। पहले पैसे तो देते ही नहीं थे, दूध बेचा नहीं करते थे। तो उस लड़की ने उठी और उठ के वो उधार निकाल के रखी थी, बाल्टी टांग रखी थी खूटी के, न्योकी ने उठा के और उसके पात्र में पूरी डाल दी। अगले बहन ले जा दूध। तो उसने कहा, बहन कुछ तो रख ले इसमें तय कि नहीं, आज तू सारा ले जा, कि मेरा मुझ पापड़ का भी कोई पुण्य बन जाए। इतना कह कर उस बहन ने वह सारी बाल्टी डाल दी। वह बहन जो सत्संग में जाती थी, उसने बड़ा विचार किया कि न्यू तो मैं भी ना दे सकती, दूध सारा किसी ने ठाक है, कोई मांगने आ जाता है, बेशक चाहे हमारा सत्संग बहन भाई भी आवे, थोड़ा बहुत तो घर के लिए रखे लिया करें। पर इस बहन ने तो कति सैक्रिफाइस कर दिया, कति कुर्बानी कर दी, घनी ऐसी आत्मा की से। फिर ये जब अपना वो काम उसने करके खाना खुना खिला के सामने, और फिर सुबह फिर मन में आई, उस बहन को मैं भगवान की भक्ति के विषय में बता दूं, सारा दिन दुखी रहती है, चिंता करती रहती है,
और वहां चला करेगी तो इसका दुख कुछ हल्का होगा, भक्तों के सुख सुनेगी, आत्मा में प्रसन्नता होगी, दृढ़ विश्वास होगा, और वहां जाओगी तो इसका बेटा भी सुधर जाएगा। भगवान सब कुछ कर सकता है, उसको मालूम था। अगले दिन वो बहन उस बहन के पास गई, समझाने लगी, तो वो जो बहन थी, दुखी बहन थी, वो कहने लगी, बहन एक बात बता, मैं सत्संग में नहीं चल सकती क्योंकि मेरे सिर पे धनी नहीं है, मेरा पति नहीं है। तुम्हारे तो पति हैं और तुम्हें दुनिया कुछ नहीं कहेगी, और मैं जब सत्संग में चलेगी तो 100 बात बनाऊंगी, कोई गुंडी कहेगी, कोई भुंडी कहेगी, मैं नहीं कर सकती इस काम को, मेरे बस की बात नहीं। उस बहन ने अगले दिन फिर प्रार्थना की, उससे अगले दिन फिर प्रार्थना की, समझाने लगी, बहन दुनिया की नहीं सुननी चाहिए हमने, ये दुनिया आज तुझे क्या दे रही है, तेरा कोई जेठ देवर कुछ पूछे तू मर रही है कि जी रही है, या तेरा कोई रिश्तेदार आकर पूछता हो? अगर नहीं, कोई नहीं पूछता, बल्कि राजी हो रहे हैं कि बिगड़ गया इसका बेटा, या बिगड़े नखरे करा करती, बता मैं के नखरे करा करती। फिर उस बहन ने जो भी सत्संग में सुना करती थी, प्रभु से कथाएं, गुरुदेव से कथाएं सुना करती थी, वह सुनाई। उस बहन ने बताया कि देखो, मीराबाई पूरे ठाकुर समाज से संघर्ष किया करती थी। यदि वो मीराबाई संघर्ष नहीं करती तो कौन मीराबाई को पूछता? आज सारे संसार में उनका गुणगान होता है। और यदि वो भी लोक लाज में आके परमात्मा की भक्ति नहीं करती, त्याग देती, तो पशु बनती, पक्षी बनती, ना जाने अरबों खरबों औरतें मर गई, कोई ना याद करता उनको। और उस भक्ति करने वाली बहन का आज भी नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। अपना भी कल्याण, दुनिया में भी मान बने। उसको कथा सुनाई। अब भक्तात्मा अधूरे ज्ञान से युक्त होकर के यही सोचा करते थे कि मीराबाई जो है मंदिर में पूजा करने जाती थी, इसलिए उसको भगवान ने बचा लिया। जब उसके देवर ने उसे जहर पिलाया था, तो मंदिर की पूजा में क्या दिक्कत है, क्यों मना करते हैं आपके गुरुदेव? जब मीराबाई भी तो भगवान की मूर्ति की पूजा करती थी, मूर्ति के आगे नाचा कूदा करती थी, और भगवान ने उसको सर्प भेजा था, उसके देवर ने उस सर्प का भी सोने का हार बना दिया था, विष का प्याला दिया था तो अमृत बना दिया था। उस मूर्ति की पूजा से ही तो उसे लाभ हुआ, श्री कृष्ण की पूजा से ही उसे लाभ हुआ। नहीं, ये इनकम्प्लीट नॉलेज है, ये नीम हकीमों का ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान नहीं है। तत्व ज्ञान कैसे है कि जैसे टटीरी थी, टटीरी एक पक्षी का विवरण आता है महाभारत में। उस टटीरी ने अंडे उत्पन्न कर दिए जहां पर कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध होना तय हो चुका था। तो उसने परमात्मा से प्रार्थना की। उस पूर्ण परमात्मा ने उसके पूर्व जन्म के संस्कार वश उसके अंडों की रक्षा कर दी। टटीरी तो ना कि मंदिर में घंटी बजाने जाती थी, ना मूर्ति पूजा करती थी, ना श्री कृष्ण का नाम याद था उसे। उसकी रक्षा भी किसने की? वही पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 15 के मंत्र नंबर 17 में, जिस परमेश्वर के विषय में प्रमाण है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वास्तव में क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, परम और परब्रह्म से कोई दूसरा भगवान है जिसको परमात्मा कहा जाता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमेश्वर है। उस परमात्मा ने टटीरी के अंडों की रक्षा कर दी, और वहां 18 करोड़ सेना आपस में कट कर मर गई। उन अंडों को आंच नहीं आने दी। ठीक इसी प्रकार मीराबाई के पूर्व जन्म की कमाई के आधार पर परमात्मा ने उसकी जहर पीने से भी रक्षा की थी। कैसे की थी कि उसके देवर
उसका पति, जो मीराबाई का पति, बड़ा धार्मिक व्यक्ति का आदमी था, बहुत धार्मिक व्यक्ति था। वो मीरा को मना नहीं करता था मंदिर में जाने से, उसके रहते वो जाती रहती थी। बेसिक तो क्योंकि राजा के सामने कौन समाज बोले, कोई नहीं बोला करता था। 4 वर्ष के बाद शादी के उपरांत मीराबाई के पति की मृत्यु होगी। उसके देवर को राजगद्दी प्राप्त होगी, क्योंकि उनके संतान नहीं थी कोई भी मीराबाई के। देवर को जब गद्दी प्राप्त होगी तो उसने लोक लाज में आकर अपनी जो मर्यादा समझकर कि हमारे ठाकुरों की लड़की बाहर नहीं, औरतें बाहर नहीं जाती, हमारी बेइज्जती होती है, उसको मंदिर में जाने के लिए रोकने लगा। लेकिन नहीं मानती थी, वो जाती रही मंदिर में। एक दिन उसके लड़के का जन्मदिन था। राजा के, जो मीरा के देवर के लड़के का जन्मदिन था। जन्मदिन के ऊपर काफी गांव के नगर निवासी भी, मौजूद व्यक्ति आ रहे थे, रिश्तेदार भी बुला रखे थे। अब उसने क्या सोचा, उस राणा ने क्या सोचा कि आज सब रिश्तेदार आए हुए हैं और आज ये इसकी मृत्यु हो जा तो टंटा कट जाना, मेरे को लाना रहे और हमारी इज्जत बच जाए। उसने क्या किया, एक सपेरा बुला रखा था, गारडू। उससे कहा कि भी एक ऐसा सर्प दे दे कि एक बार डंक मारते पानी ना मांगे, इतना विष हो उसमें। उसने, सपेरे ने, उस गारडू ने ऐसा सर्प ला करके पिटारे में बंद करके दे दिया। राजा ने कहा तो इसको इस गहने के डिब्बे में डाल दे। सांप ने, उस गार्डू ने उस गहने के डिब्बे में उस सर्प डाल दिया, जो गहनों का बॉक्स होता है, आभूषण का बॉक्स होता है। पहले बड़े बड़े बॉक्स हुआ करते, चांदी के बनवा लेते थे, कोई लोहे के, पीतल के बनवाते थे, टूम रखने खातर, गहने रखने के लिए। उसमें एक हार का जो बॉक्स होता है, उस हार के बॉक्स में और वो सांप डलवा दिया। अपनी एक नौकरानी से कहा कि जा उस रानी को दे दे, मीरा को दे देना, ये हार पैर लेगी गले में, कहीं मेरी बेइज्जती करवा दे, रिश्तेदार आए हुए हैं और ने आगे खड़ी हो जा बगैर कुछ गहने गुणे पहने और मेरी बेइज्जती करवा दे। लोग न्यू कहेंगे पति नहीं रहा इसका और ये अपनी बबी को कोई ओढ़ने पहनने का अच्छी तरह नहीं रखता। ये सारी कहानी कवा दी और जाकर बता देना उसको, ये रखा ना डिब्बा, ये पहन लेगी। उसको पता था कि इसको फिर वो बाथरूम में खोल लेगी या उस श्रृंगार गृह में खोल लेगी, एक लिए कोई नहीं होगा वहां पे। बांदी ने जाकर के सब कथा राजा की सुना दी, आदेश सुना दिया। अब मीराबाई नहा धोली, स्नान कर लिया। उसने सोचा भी पहन लूंगी, ना पहनूंगी तो यूं सिर में दर्द करेगा, अगर मेरी एक भी बात ना मानती, लो आज रिश्तेदार आए हैं और ज्यादा बदनाम कर देगा। तो सोचा ये मिट्टी है, मेरे लिए तो सोना नहीं है, ये हार नहीं है, मेरे लिए तो ये आज भी मिट्टी है और गले में पड़ी है तो भी मेरे लिए मिट्टी है। ये सोचकर उसने वो बक्सा खोला। वो बक्सा खोला तो उसमें इतना सुंदर हार बन गया उस सर्प का, कति 9 लखा हार होता है, और वो गले में पैर लिया। अब थोड़ी देर के बाद वो राणा गया कि मर्गी होगी तो डस डस लिया होगा उसने, और जाके देखा वो तो गले में हार पहने बैठी है। अब वो उसका देवर कहता है कि तू यू हार कहां से लाई ना महंगा। अब मीराबाई कहती है कि मुझे किसी तरह तो जीने दे तू, आपने हार भेजा, अब मैंने पहन लिया तो मुझे बदनाम करना चाहता है, ये हार कहां से लाई। अब उसका पसीने आ गए। उस राणा कहता है तेरा गजब हो गया, मैंने हार कहां भेजा था कि ये बक्सा आपने भेजा बांदी के द्वारा और मैंने ये अभी पहना है नहा धो करके। अब रात जाके तो पसीने आ गए, तेरा गजब हो गया, मेरे सामने उसमें सांप डाला और ये उस हार कैसे बन गया। पर ये अभिमान और मान बहुत बुरी चीज, बहुत खतरनाक होती है। राणा चुप हो गया, वह पार्टी होगी पूरी। अब उसने कुछ दिन के बाद क्या सोचा कि इसको जहर दे दूं, विष पिला देता हूं, मर जाएगी, कट जाएगा टंटा। एक वैद्य बुलाया,
गारुड़ बुलाया, उससे कहा भी ऐसा जहर ला दे मेरे लिए कि जीभ का लगते मर जा। तो उसने एक ऐसे ही सर्प से जहर निकालकर उसको दे दिया कि राजा एक बार उठ कर लग गया ना, पानी को नहीं मांगा है, कोई भी हो जाए। तो राजा ने क्या किया, वो प्याला जहर का अपने हाथों लेकर गया और तलवार एक हाथ में जात मीरा से कहा कि मीरा ये पीले विष है तेरे लिए, ये जहर है, एक तरफ ये तलवार है। होगी पुकार के परमात्मा को, राजा भी आ गया, नौकर भी, मंत्री भी, सब इकट्ठे हो गए, रानी मर गई, रानी मर गई। इतने में परमेश्वर वहां आ खड़े हुए द्वार पे, आवाज लगा, बेटी इंद्रमती। नौकरों ने देखा गुरुजी आगे जो पहले आए थे, तो तीसरे दिन वो ही आ रहे हैं। उन्होंने कहा महाराज जी ये तो सर्प ने डस लिया, आज पता नहीं क्या हो गया, भगवान बड़े मौके पर आ गए। परमात्मा आए, आकर के उसमें अपना एक मंत्र सा बोला, बिरहुली मंत्र बोल रहे दिखाने के लिए, क्योंकि लोग जंतर मंत्र न ज्यादा पसंद कर रहे हैं। बस ये तो वो मालिक थे जो चाहे शो कर सकते हैं। 2 सेकंड में परमात्मा के आते ही परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, वह लड़की जीवित होगी। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब इंद्रमती चरणों में गिर कर रोए, भगवान हे परमात्मा आप कैसे बड़े मेहरबान हो प्रभु, आपने कैसे कृपा करी मुझ निकम्मी औरत पे, निकम्मी आत्मा पे। भगवान मैंने आपके साथ वाद विवाद किया, मैंने बहुत आप शब्द भी कहे प्रभु, आपको मुझे क्षमा कर दो, मुझे मालूम नहीं था। प्रभु बोला बेटी यहाँ तो एक ना भूला, 2 ना भूली, भूली सब संसारी, अर्थ सारे भूल रहे हैं बेटा। ठीक है, एक आध पुण्यात्मा मेरी बात को स्वीकार कर लेती है तो मैं अपना शुक्र मनाता हूँ, इस सफल मानता हूँ इस मृतलोक में आने को। काल ने इतना उल्टा ज्ञान पढ़ा दिया इन बोली बाली आत्माओं को। इंद्रमती पैर धोए, चरणामृत लेवे, बहुत अपने गुरुदेव की श्रद्धा व्यक्त कर रही है। अब परमात्मा ने कहा बेटी मैं वैसे तो इस झटके को, इस काल को तेरे घर में प्रवेश भी नहीं करने देता, परंतु तुझे विश्वास नहीं होता, और विश्वास बिना भक्ति हो नहीं सकती। मैंने इस काल को इसलिए ढीला छोड़ा कि तुझे न्यू पता लग जा कि गुरुजी गलत नहीं कह रहे थे, और ये तेरे ऊपर अटैक नहीं होता तो तू मेरी बात ने कतई नहीं मानना। और न्यू सोचा वो बका गया, मुझे बहका कर चले गए अपने शिष्या बनाने के लिए, क्योंकि मैं रानी हूं ना। तेरे मन में ये खोट आता बेटी कि इस संत ने कोई लालचवश मुझे गुरु बदलवा दिया, लेकिन आज के बाद तेरा जीवन शेष नहीं था, चाहे किसी पामिष्ट में पूछ ले तू बुला के। तो वो कहने लगे जी मैं किसी पामिष्ट, आप मेरे सब कुछ हो, तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव विद्या च द्रविणम, तुमेव सर्व मम देव देव। समर्पण कर दिया कि मैं भगवानों के भगवान, मेरे माँ वीर, बाप भी, भाई वीर, बहन वीर, पामिष्ट भी, धन सब कुछ आप ही हो, मैं ना पूछती किससे है। तब परमेश्वर ने कहा कि अब जब तू कहेगी ना तब तेरी मृत्यु होगी, बता दिए कब जाना चाहो वहां, और कर भक्ति डटके पर रहना मेरे नियम में। नियम तोड़ देगी तो फिर बेटी काल बिजली कैसा काम है इसका, मेरा नियम मत तोड़ देना। अगर नहीं भगवान अब तो मतलब ही नहीं रहा नियम तोड़ने का। अब 1 हफ्ते भगवान को वहां रखा, सेवा करे, बढ़िया भोजन आहार करवावे, फल फ्रूट लावे, और कहती है अब मेरे पति को भी समझा दो प्रभु, मैं रोज कहती हूँ पर कति नहीं मानते, ये राज का इसके ऐसा नशा हो गया है, सुनता नहीं मेरी। आदमी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी नेक आत्मा का है। परमेश्वर ने कहा कि चंद्र विजय भाई भक्ति कर ले, भगवान बजा कर। चंद्र विजय कहने लगा भगवान आपकी शिष्या को मैं मना नहीं करता, या कितना दान करो, कितने भंडारे करो, कोई खूब भक्ति करो, पर मैं भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि मैं राजा हूं, राज व्यवस्था में मुझे बहुत समय लग जाता है,
इधर उधर जाना पड़ता है, महफिलों में भी जाना पड़ता है, पार्टियां होती हैं, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा। परमात्मा ने समझाया कि भाई देखो, ये 2 दिन का जीवन है, ये लंबा चौड़ा जीवन नहीं है। 20-30 वर्ष तो और भी राजा रह जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मृत्यु के उपरांत आपके साथ बहुत भयंकर बात बनेगी। लेकिन जब तक इस प्राणी को सुख होता है, भगवान को कति नहीं मानना है। और चाहे कोई कुबड़ बता दे, उसने स्वीकार कर लेगा, परमात्मा की बात को नहीं मानता। राजा नहीं माना। कुछ दिन के बाद फिर परमात्मा आए। रानी ने फिर प्रार्थना की, प्रभु आप समझा दो, शायद मान जावत। परमात्मा ने फिर समझाना चाहा, सत्संग के माध्यम से वचन सुनाए, परमात्मा की भक्ति करो, 2 दिन का जीवन है, सदा जग में नहीं रहना है। लेकिन नहीं समझ में आ रही थी। परमात्मा समझा रहे हैं कि भक्ति करो भाई, परमात्मा की भक्ति बिना जीव व्यर्थ हो जाएगा। आप राजा हो तो भी अपने पूर्व शुभ संस्कारों से आप राजा हो, और इस जीवन में आप भक्ति नहीं करोगे तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जैसे किसान एक फसल तैयार करता है और उसको तुरंत ही, उस फसल के काटते ही तुरंत ही दूसरी फसल की बिजाई के लिए प्रयत्न शुरू कर देता है, तैयारी कर देता है। अब जैसे किसी व्यक्ति ने अपने गेहूं डाल रखे हैं किसी ठेके में और उनको खा रहा है, जब तक वो ठेके में पूर्व के डाले हुए गेहूं हैं, कणक है तो खाओ खूब ठाटते, कोई आपत्ति को ना। और जिस दिन वो ठेका खत्म हो जाएगा फिर खाली बाल्टी रह जाएगी, फिर मांगता आंडेगा। तो उससे पहले ही वो ठेका खाली होने से पहले ही उसको फिर ठोकना होगा, उसको फिर से भरना होगा, तो फिर सुखी रहेंगे। ऐसे ही पूर्व जन्म का ये ठेका भरा हुआ है आपके कर्मों का, इसको आप खा रहे हो, आपको कोई आपत्ति नहीं आओगी जब तक कि आपके पूर्व के पुण्य आपके साथ रहेंगे। और जिस दिन ये पुण्य समाप्त हो जाएंगे फिर क्या होगा, पाप कर्मों का दौर चलेगा और फिर वो कमाई समाप्त हो जाएगी। अब उन पुण्यों के सुख प्राप्ति के लिए कहीं जाओगे संत परमात्मा की तलाश में, फिर ये करोड़ों ठग बैठे संत रास्ते में वही तुम्हें लूट लाट के कोई जंतर बताएगा, कोई मंत्र बताएगा, कोई तीर्थ में नहान की बता देगा, कोई पितर पूज लो, इस करके तुम्हें हानि हो रही है, तुम्हें घुमा फिरा कर वो भूत बना देंगे, मार डालेंगे, फिर तुम्हें राहत मिलेगी नहीं, पूर्ण संत नहीं मिलेंगे। पूर्ण संत की तलाश करके अपनी भक्ति कीजिए और भविष्य के लिए यू ठेका फेवर लीजिए। जैसे पूर्व बैटरी, किसी इन्वर्टर की बैटरी चार्ज हो जाती है और फिर उसका चार्जर ठीक नहीं है, तो जब तक उसकी पूर्व की चार्ज हुई बैटरियां चलेंगी तो वो इन्वर्टर जो है ना बल्ब भी जला रहा होगा, पंखे भी चला रहा होगा, कूलर भी चल रहा होगा। यदि चार्जर नहीं है तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा कुछ दिनोपरांत और फिर एकदम सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। इसलिए चार्जर साथ लगाए रखना होगा। ये सत भक्ति रूपी चार्जर आपने लगाना होगा, ये नहीं लगाया तो फिर बात बिगड़ जाएगी। तो परमात्मा समझा रहे हैं कि चंद्र विजय अपनी भक्ति भी करता रहे और साथ में राज्य का काज भी करता रहे।
जब आप परमात्मा से परिचित हो जाओगे तो अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करोगे और प्रभु के एक नौकर बनकर करोगे। फिर आप में अभिमान नहीं आएगा। कोई हानि राज्य में होगी तो आपको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि आप पहले से प्रभु के समर्पित होगे और ज्ञान से परिपूर्ण हो जाने के बाद आने वाले कष्ट भी हल्के हो जाते हैं। और कोई होता भी है तो उसको ये सोचना पड़ता है कि यदि मैं आज परमात्मा के चरणों में नहीं होता तो मुझे और भी ज्यादा हानि होती, और भी ज्यादा हानि होती। जैसे चरणों में लगे हुए को भी फिर भी हानि हो रही है, चरणों में ना होता तो इससे बहुत ज्यादा हानि होती। जैसे हमने स्वेटर जर्सी पहन रखी है और सर्दी फिर भी महसूस हो रही है, यदि स्वेटर जर्सी नहीं पहन रखी होती तो निमोनिया हो जाना था, क्योंकि सर्दी ज्यादा है। ठीक इसी प्रकार जब हम भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से लगे हुए हैं, मार्ग हमारा सही है, तो और फिर भी कोई आपत्ति आती है तो हम यही सोच करके निश्चिंत हो जाते हैं कि यदि आज प्रभु के चरणों में नहीं होते तो बात घनी बिगड़ जानी थी, कति विनाश हो जाना था। जब इसके चरणों में लगे लगे धर्म पुण्य करते करते प्रभु की याचना करते हुए भी कुछ आपत्ति आई है तो बहुत भयंकर थी, जो बहुत थोड़े में टली है, इसमें कोई शक नहीं। जैसे आपने इंद्रमती की कथा सुनी, कबीर संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूली हो कांटे में टल जावे। कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के नुमाइंदे संत की शरण में आने से यदि आपके भाग्य में मृत्यु हो, पहले सूली तोड़ा करते थे। सूली फांसी तो होती है, गले में फंदा डालकर लटका दिया जाता था मृत्यु तक। सूली इससे भी बुरी होती थी, उसमें एक बहुत बड़ा लोहे का सुआ होता था, लगभग 1 सेंटीमीटर मोटा सुकेर, उसका जो परिधि होती थी 1 सेंटीमीटर, और वो एक लकड़ के प्लेटफार्म सा बनाया जाता था, और वो ऐसे घुमाने से वो लकड़ नीचे को आता था और उसमें एक सुराख होता था बीच में, वो एक चकला टाइप सा बैठा उसमें होता था, उसके बीच में एक सुराख होता था। उस प्लेटफार्म पे, उस फट्टे पे, उस जिसको फांसी सूली तोड़ना होता उसको बांध कर उसका बैठा दिया करते, तो इधर उधर नहीं हिल सकता था। और उस चल्ले को, उस प्लेटफार्म को, उस फट्टे को जिसमें सुराख होता था, जिसके ऊपर आदमी बैठा होता था, उसको नीचे को लाते थे और सुआ ऊपर को जाता था। वो सुआ उस फट्टे में निकल के उस आदमी के बीचों बीच नीचे से गुदा से होकर के और सिर में कर निकाल दिया करते थे। वो विषाक्त होता था और फिर वो व्यक्ति रो रो कर बुरी तरह तड़फ कर मरता था। उसको सूली तोड़ना कहा करते थे। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि यदि तेरे भाग्य में सूली टूटना हो, ऐसा कोई तेरा पाप दुष्कर्म प्रभावित हो रहा हो, पूर्ण संत की शरण में आने से वो कांटा लग जाने में टल जाता है। एक समय की बात है, एक बहन विधवा थी, एक ही पुत्र, और वो पुत्र भी क्योंकि पिता नहीं होता सिर पे तो बच्चे तकरीबन बिगड़ जाते हैं, लड़का विशेषकर। लड़की ने सोचा था, उसकी लड़के की माँ ने कि बेटा बड़ा हो जाएगा, इसकी शादी कर दूंगी, अपना टाइम पास हो जाएगा।
पिता की मृत्यु हो गई थी, पति की मृत्यु हो गई थी। इस आस पर वो अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही थी। 5-7 साल के बच्चे का पिता मर गया था। अब लड़का हो गया 15-16 साल का, तो वो माँ की कति नहीं मान रहा है, बिगड़ गया, निकम्मे बच्चों में बैठने लग गया, दारू दप्पा पीने लग गया, सुल्फा पीने लग गया, नशीली वस्तुओं का सेवन करने लग गया। और माँ अपना कोई मजदूरी दिहाड़ी करके कमाई करती थी, उससे भी निकाल ले जाता पैसे, लेकिन माँ को बेटा प्यारा बहुत लगा करे, फिर भी उसके कष्ट को सहन करती हुई यही सोचती रही, कभी तो आंख शाना होगा, बड़ा होगा, शादी हो जाएगी, और फिर तो ये समझेगा ही समझेगा। लेकिन अंदर से दुखी बहुत रहती थी। वहां एक आश्रम बना हुआ था गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर। वहां परमेश्वर पूर्ण परमात्मा का नुमाइंदा संत रहता था। उस नगर के कई व्यक्ति उपदेशी थे। वो संत जी वहां पर उस आश्रम में 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने रुक कर जाता था। कई जगह आश्रम बना रखे थे, सब स्थानों पर जाकर के भक्तों को सेवा का अवसर दिया करता था। जब वो संत उस आश्रम में आके रुकते थे तो गांव के लोग, व्यक्ति जो उनके सेवक थे, उन्होंने अपनी अपनी पारी बांध रखी थी कि एक दिन संत को हम खाना खिलाएंगे। जो भी उनके साथ 2-4 सेवक हैं उनको भी एक दिन वो घर खिलाएगा, दूसरे दिन वो घर, तीसरे दिन, उनकी नंबर डाल रखे थे। ऐसे एक दिन एक बहन का सतगुरु के भोजन बनाने का दिन आया। उसका दूध फट गया, क्योंकि खीर अवश्य बनाते थे। दूध फट गया उस बहन का, तो उस बड़ी चिंता हुई। आसपास के 1-2 अपने सेवक से पूछा, उन्होंने भी बताया कि हमने तो आज ऐसे कर दिया, नहीं दूध रहा। उसने अपनी पड़ोसन में एक और बहन रहती थी जिसका एक ही पुत्र था, पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसके पास गई, कुशल मंगल पूछा। जैसे कोई किसी से वस्तु उधारी लेने जाता है तो पहले कुछ भूमिका बनाते हैं बैठ के। उस बहन ने उससे पूछा, बहन ठीक हो? उस परमात्मा के संत की शिष्या ने, उस सत्संग में जाने वाली बहन ने उस दुखी बहन से पूछा जिसका एक ही पुत्र वही निकम्मा था, कि कुशल हो? उसने कहा, बहन के कुशल हूं, मैं तो बस ना तो मौत आती और यहाँ चैन कती नहीं। छोटे सा बेटा था जब पति मर गया, सोची थी ये बेटा बड़ा होगा, इसकी शादी करूंगी, ये कुछ सहारा देगा मुझे बड़ा होने पर। ये लड़का ऐसा निकम्मा हो गया, शराब पीवे है, बीड़ी हुक्का पीने लग गया, मेरी एक नहीं मानता, सुबह निकल है, शाम ना आकर बड़े है। बस मेरा तो रोना शेष रह रहा है, मेरे तो शरीर पर मांस भी नहीं रहा, सारा खून सुखा दिया इसने। अब उस बहन ने प्रार्थना की कि बहन मैं काम आई हूं तेरे। क्या काम आई है? कि आज ऐसे ऐसे हमारे गुरुदेव की पारी थी, मैंने भोजन देना था आश्रम में, हमारा दूध फट गया और खीर बनानी है, दूध दे दे बहन, चाहे उधारा दे दे, तेरा शाम न दे दूंगी, और पैसे में दे दे। पहले पैसे तो देते ही नहीं थे, दूध बेचा नहीं करते थे। तो उस लड़की ने उठी और उठ के वो उधार निकाल के रखी थी, बाल्टी टांग रखी थी खूटी के, न्यों की न्यों उठा के और उसके पात्र में पूरी डाल दी, अगले बहन ले जा दूध। तो उसने कहा, बहन कुछ तो रख ले इसमें, तय कर नहीं, आज तू सारा ले जा, के मेरा मुझ पापड़ का भी कोई पुण्य बन जावे। इतना कह कर उस बहन ने वह सारी बाल्टी डाल दी। वह बहन जो सत्संग में जाती थी, उसने बड़ा विचार किया कि न्यू तो मैं भी ना दे सकती, दूध सारा किसी ने ठाकर कोई मांगने आ जाता है, बेशक चाहे हमारा सत्संग बहन भाई भी आवे, थोड़ा बहुत तो घर के लिए रख लिया करें। पर इस बहन ने तो कति सैक्रिफाइस कर दिया, कति कुर्बानी कर दी, घनी अच्छी आत्मा की से। फिर ये जब अपना वो काम उसने करके खाना खुना खिला के शाम ने
और फिर सुबह फिर मन में आई अगर उस बहन को मैं भगवान की भक्ति के विषय में बता दूं, सारा दिन दुखी रहती है, चिंता करती रहती है, और वहां चला करेगी तो इसका दुख कुछ हल्का होगा, भक्तों के सुख सुनेगी, आत्मा में प्रसन्नता होगी, दृढ़ विश्वास होगा, और वहां जाओगी तो इसका बेटा भी सुधर जाएगा। भगवान सब कुछ कर सकता है, उसको मालूम था। अगले दिन वो बहन उस बहन के पास गई, समझाने लगी, तो वो जो बहन थी, दुखी बहन थी, वो कहने लगी, बहन एक बात बता, मैं सत्संग में नहीं चल सकती क्योंकि मेरे सिर पे धनी नहीं है, मेरा पति नहीं है। तुम्हारे तो पति हैं और तुम्हें दुनिया कुछ नहीं कहेगी, और मैं जब सत्संग में चलेगी तो 100 बात बनावेगी, कोई गुंडी कहेगी, कोई भुंडी कहेगी, मैं नहीं कर सकती इस काम को, मेरे बस की बात नहीं। उस बहन ने अगले दिन फिर प्रार्थना की, उससे अगले दिन फिर प्रार्थना की, समझाने लगी, बहन दुनिया की नहीं सुननी चाहिए हमने, ये दुनिया आज तुझे क्या दे रही है, तेरा कोई जेठक देवर कुछ पूछे तू मर रही है कि जी रही है, या तेरा कोई रिश्तेदार आकर पूछता हो? अगर नहीं, कोई नहीं पूछता, बल्कि राजी हो रहे हैं बिगड़ गया इसका बेटा, या भी घने नखरे करा करती, बताओ मैं के नखरे करा करती। फिर उस बहन ने जो भी सत्संग में सुना करती थी, प्रभु से कथाएं, गुरुदेव से कथाएं सुना करती थी, वह सुनाई। उस बहन ने बताया कि देखो, मीराबाई पूरे ठाकुर समाज से संघर्ष किया करती थी, यदि वो मीराबाई संघर्ष नहीं करती तो कौन मीराबाई को पूछता? आज सारे संसार में उनका गुणगान होता है। और यदि वो भी लोक लाज में आके परमात्मा की भक्ति नहीं करती, त्याग देती, तो पशु बनती, पक्षी बनती, ना जाने अरबों में औरतें मर गई, कोई ना याद करता उनको। और उस भक्ति करने वाली बहन का आज भी नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है, अपना भी कल्याण, दुनिया में भी मान बने। उसको कथा सुनाई। अब भक्तात्मा अधूरे ज्ञान से युक्त होकर के यही सोचा करते थे कि मीराबाई जो है मंदिर में पूजा करने जाती थी, इसलिए उसको भगवान ने बचा लिया। जब उसके देवर ने उसे जहर पिलाया था, तो मंदिर की पूजा में क्या दिक्कत है, क्यों मना करते हैं आपके गुरुदेव? जब मीराबाई भी तो भगवान की मूर्ति की पूजा करती थी, मूर्ति के आगे नाचा कूदा करती थी, और भगवान ने उसको सर्प भेजा था, उसके देवर ने उस सर्प का भी सोने का हार बना दिया था, विष का प्याला दिया था तो अमृत बना दिया था। उस मूर्ति की पूजा से ही तो उसे लाभ हुआ, श्री कृष्ण की पूजा से ही उसे लाभ हुआ। नहीं, ये इनकम्प्लीट नॉलेज है, ये नीम हकीमों का ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान नहीं है। तत्व ज्ञान कैसे है कि जैसे टटीरी थी, टटीरी एक पक्षी का विवरण आता है महाभारत में। उस टटीरी ने अंडे उत्पन्न कर दिए जहां पर कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध होना तय हो चुका था। तो उसने परमात्मा से प्रार्थना की, उस पूर्ण परमात्मा ने उसके पूर्व जन्म के संस्कार वश उसके अंडों की रक्षा कर दी। टटीरी तो ना कि मंदिर में घंटी बजाने जाती थी, ना मूर्ति पूजा करती थी, ना श्री कृष्ण का नाम याद था उसे। उसकी रक्षा भी किसने की? वही पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 15 के मंत्र नंबर 17 में, जिस परमेश्वर के विषय में प्रमाण है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वास्तव में क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ब्रह्म और परब्रह्म से कोई दूसरा भगवान है जिसको परमात्मा कहा जाता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमेश्वर है। उस परमात्मा ने टटीरी के अंडों की रक्षा कर दी, और वहां 18 करोड़ सेना आपस में कट कर मर गई। उन अंडों को आंच नहीं आने दी।
ठीक इसी प्रकार मीराबाई के पूर्व जन्म की कमाई के आधार पर परमात्मा ने उसकी जहर पीने से भी रक्षा की थी। कैसे की थी कि उसके देवर, उसका पति जो मीराबाई का पति बड़ा धार्मिक व्यक्ति का आदमी था, बहुत धार्मिक व्यक्ति था। वो मीरा को मना नहीं करता था मंदिर में जाने से, उसके रहते वो जाती रहती थी। जैसे तो क्योंकि राजा के सामने कौन समाज बोले, कोई नहीं बोला करता था। 4 वर्ष के बाद शादी के उपरांत मीराबाई के पति की मृत्यु होगी। उसके देवर को राजगद्दी प्राप्त होगी क्योंकि उनके संतान नहीं थी कोई भी मीराबाई के। देवर को जब गद्दी प्राप्त होगी तो उसने लोक लाज में आकर अपनी जो मर्यादा समझ कर के हमारे ठाकरों की लड़की बाहर नहीं, औरतें बाहर नहीं जाती, हमारी बेइज्जती होती है, उसको मंदिर में जाने से के लिए रोकने लगा। लेकिन नहीं मानती थी, वो जाती रही मंदिर में। एक दिन उसके लड़के का जन्मदिन था। राजा के जो मीरा के देवर के लड़के का जन्मदिन था। जन्मदिन के ऊपर काफी गांव के नगर निवासी मौजूद व्यक्ति आ रहे थे, रिश्तेदार भी बुला रखे थे। अब उसने क्या सोचा, उस राणा ने क्या सोचा कि आज सब रिश्तेदार आए हुए हैं और आज ये इसकी मृत्यु हो जा तो टंटा कट जाना, मेरे को लाना रहे और हमारी इज्जत बच जा। उसने क्या किया, एक सपेरा बुला रखा था, गारडू। उससे कहा कि भी एक ऐसा सर्प दे दे कि एक बार डंक मारते पानी ना मांगे, इतना विष हो उसमें। उसने सपेरे ने, उस गारडू ने ऐसा सर्प लाकर के पिटारे में बंद करके दे दिया। राजा ने कहा तो इसको इस गहने के डिब्बे में डाल दे। इस सांप ने, उस गार्डू ने उस गहने के डिब्बे में वो सर्प डाल दिया, जो गहनों का बॉक्स होता है, आभूषण का बॉक्स होता है। पहले बड़े बड़े बॉक्स हुआ करते, चांदी के बनवा लेते थे, कोई लोहे के, पीतल के बनवाते थे, टूम रखने खातर, गहने रखने के लिए। उसमें एक हार का जो बॉक्स होता है, उस हार के बॉक्स में और वो सांप डलवा दिया। अपनी एक नौकरानी से कहा कि जा उस रानी को दे दे, मीरा को दे देना, ये हार पैर लेगी गले में, कहीं मेरी बेइज्जती करवा दे, रिश्तेदार आए हुए हैं और ने आकर खड़ी हो जा बगैर कुछ गहने गुणे पहने और मेरी बेइज्जती करवा दे। लोग न्यों कहेंगे पति नहीं रहा इसका और ये अपनी भाभी को कोई ओढ़ने पहनने का अच्छी तरह नहीं रखता। ये सारी कहानी कवा दी और जाकर बता देना उसको, ये रखा ना डिब्बा, ये पहन लेगी। उसको पता था कि इसको फिर वो बाथरूम में खोल लेगी या उस श्रृंगार गृह में खोल लेगी, एक लिए कोई नहीं होगा वहां पे। बांदी ने जाकर के सब कथा राजा की सुना दी, आदेश सुना दिया। अब मीराबाई नहा धोली, स्नान कर लिया। उसने सोचा भी पहन लूंगी, ना पहनूंगी तो यूं सिर में दर्द करेगा, अब मेरी एक भी बात ना मानती, लो आज रिश्तेदार आ रहे हैं और ज्यादा बदनाम कर देगा। तो सोचा ये मिट्टी है, मेरे लिए तो सोना नहीं है, ये हार नहीं है, मेरे लिए तो ये आज भी मिट्टी है और गले में पड़ी है तो भी मेरे लिए मिट्टी है। ये सोचकर उसने वो बक्सा खोला। वो बक्सा खोला तो उसमें इतना सुंदर हार बन गया उस सर्प का, कति 9 लखा हार होता है, और वो गले में पैर लिया। अब थोड़ी देर के बाद वो राणा गया कि मर्गी होगी तो डस डस लिया होगा उसने, और जाके देखा